आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। आज हम जम्मू सिविल सेक्रेटरीट के बिल्कुल बाहर हैं, जहां सिविल सेक्रेटरीट में लोग जाने के लिए लंबी कतार भी जो है वो देखी जाती थी। सिफारिशात भी होती थी कि हम अंदर जाएंगे, जल्दी जाएं, हमारा काम जो है वो हो जाए। ये 370 मनसूख होने से पहले की बात है और यहाँ पे लोग उम्मीदें लगा के आते हैं कि हमारा काम जो है वो हो जाए। लेकिन आज 370 एब्रोगेट होने के बाद जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जाता है कि लोगों को बेहतर सहूलियात फराम की गई हैं, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दी गई है और इसको लेके लोग जो है वो आप परेशान नहीं होंगे। लोगों के मामलात जो है वो एक दिन के अंदर हल होगा। 7 दिन से अगर ज़ायद मामलात बढ़ेंगे तो उस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ एक्शन भी होगा। लेकिन आज हम उस मामले के ऊपर बात करेंगे जिसको कोर्ट कल साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जलसे के दौरान जो है वो किया था। कहा कि 370 मनसूख होने के बाद जो सरकार ने वादे किए थे वो वादे खोखले हैं और आज लोग काफ़ी परेशान हैं। आज मैं उस डिपार्टमेंट की बात करूंगा जिस डिपार्टमेंट के मुलाजिम आज परेशान हैं। वो मुलाजिम जिनकी तनख्वाहों का पैसा एक एक पैसा जो वो इकट्ठा करते हैं कि कहीं मुश्किल के अंदर उनका वो पैसा काम आएगा, लेकिन वो पैसा जब लेने की बारी आती है तो आज लोगों को दर दर की ठोकरें खाने पड़ती हैं। आज सिविल सेक्रेटरीट के अंदर भी मुलाजिम दफ्तरों के चक्कर जो है वो लगा रहे हैं। दफातर के बाहर भी लोगों का काफ़ी जाम देखने को मिल रहा है। काफ़ी कतार में लोग जो है वो इकट्ठे हैं कि हमारा जीपी फंड का पैसा जो है वो हमें मिल जाए और इसके लिए सरकार से अपील जो है वो की जाती है। आला हकाम तक बात जो है वो पहुंचाई जा रही है ताकि हमारी पैसा रिलीज़ किया जाए। अगर किसी का बेटे की शादी है तो वो अपने मामलात को हल कर पाए, किसी और के दूसरे मामलात हैं उसको लेके मुलाजिम जो है वो अब सिविल सेक्रेटरीट के चक्कर जो है वो लगा रहे हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे खसारा पैसों का हो चुका है जिसकी वजह से लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, अगर पैसा है तो जो मुलाजिम हैं उनका खुद का जीपी फंड जो है वो क्यों रिलीज़ नहीं हो रहा है? क्यों एक एक साल से वो मुलाजिम दफातर के साथ साथ ट्रेजरी ऑफिस के साथ साथ सिविल सेक्रेटरीट का चक्कर लगाने पे मजबूर हैं? और सिविल सेक्रेटरीट में भी पहुंचने के बाद जो हकाम है वो पहले तो मिलने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। अगर कोई मिलेगा तो उसको तारीख दी जाती है कि अभी आपको इंतज़ार जो है वो करना होगा और फिर जब पैसा रिलीज़ होगा उसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन ये समझ नहीं है कि आखिरकार पैसा कब रिलीज़ होगा और कब उस शख्स को दिया जाएगा जिसको ज़रूरत है। हमारी कई लोगों से ऑफ द बोर्ड रिकॉर्ड बात हुई और ये उनकी जानिब से कहा गया कि शर्त ये रखी कि हमारा नाम जो है वो मंजर आम पर ना लाया जाए और उनकी तरफ से कई लोगों की तरफ से ये कहा गया कि कुछ ने अपने बच्चों का या किसी और अपने बड़ों का जो है वो ट्रीटमेंट कराना है, हॉस्पिटल जाना है, उसके लिए जो है वो पैसा नहीं है तो हमने जीपी फंड के लिए अप्लाई किया था। लेकिन उसके बावजूद भी अप्लाई करने के बावजूद भी चक्कर लगा रहे हैं। ट्रेजरी ऑफिसर का कहना है कि पैसा नहीं है, आप सेक्रेटरीट में जाइए, वहाँ से लिखवाइए। और लिखवाने के बाद भी वहाँ से सिविल सेक्रेटरीट में पहुँचने के बाद भी अब भी सिविल सेक्रेटरीट के जो है वो मुलाजिम चक्कर लगा रहे हैं और उनकी ये आवाज़ सुनने के लिए तैयार कोई नहीं। आखिरकार जीपी फंड का पैसा, मुलाजमों का जो पैसा खुद का पैसा है वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों उनको दफातर के चक्कर जो है वो लगवाए जा रहे हैं? क्यों आला हकाम के जो ऑफिसरान ब्यूरोक्रेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्यों जो छोटे लेवल के ऑफिसरान हैं उनकी परेशानी को क्यों समझा नहीं जा रहा है? ऐसा ही मामला जो है वो इस वक्त सामने आया और सिविल सेक्रेटरीट में कतारें जो है वो आज देखने के लिए मिल रही हैं और उन लोगों की जो मुलाजिम है और अपने ही पैसे के लिए दर दर की ठोकरें और अब सिविल सेक्रेटरीट के जो है वो चक्कर लगा रहे हैं।
लेकिन जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो दावे करते हैं वो दावे आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आना शुरू हो चुके हैं। क्यों उन लोगों का पैसा नहीं दिया जा रहा है जिन लोगों ने बूंद बूंद जमा करके ये सोचा था कि हमारे अगर किसी बच्चे का शादी होगा तो वो पैसा काम आएगा, अगर कोई बीमार हो जाएगा तो हम उस पैसे को एकदम जो है वो इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन पिछले 1 साल से मुलाजिम जीपी फंड के पैसे के लिए भी दफातर के चक्कर लगा रहे हैं और आला हकाम जो है वो इसके ऊपर कोई नज़र नहीं है और मुलाजिम जो छोटा मुलाजिम है वो परेशान है।